तो सेकेंड पार्ट में आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ एक अय्याश मालिक और आदमखोर नौकर की कहानी। कैसे उसके घर से 17 बच्चों का कंकाल मिलता है और उसके जो पीछे नाला होती है वो कंकाल उगल रही होती है। और जब पुलिस वाले जाते हैं और ये सब देखते हैं तो वो लोग भी डर जाते हैं, सिहर जाते हैं और उसके बाद उस मालिक को और उस नौकर को उठाते हैं। तो चलिए पूरी कहानी को पार्ट 2 में बताएंगे। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप जाके पार्ट 1 का लिंक आप देख सकते हैं और वो भी वीडियो सुन सकते हैं। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। जब पहली बार पुलिस वाले उस घर में घुसते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता है, तभी कुछ गांव के लोग और पुलिस वाले पीछे जाते हैं और देखते हैं कि उसमें कुछ कवर पॉलीथीन फेंका गया है। लेकिन जब एक पुलिस वाला और गांव के कुछ लोग जब उस कवर को उठाते हैं और खोलते हैं तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनमें से कंकाल ही निकल रहे होते हैं। पहली बार में कम से कम पहली जो खेप आती है वो 45 पॉलीथीनों का खेप आती है और जब उसमें गिना जाता है तो 17 सर मिलता है। उससे ही अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये लगभग 17 बच्चों का है, जिसमें कुछ लड़कियां भी हैं और कुछ लड़के भी हैं। अब उसके बाद हंगामा हो जाता है और सीनियर पुलिस वाले आ जाते हैं और उस टाइम की सबसे बड़ी न्यूज़ रहती है कि एक मालिक का और एक नौकर का। तो उस टाइम पुलिस उस मालिक को और उस नौकर को उठाती है और अपने रिमांड पे लेके जाती है और मालिक को अलग बैठाती है और नौकर को अलग बैठाती है। अब उन दोनों से पूछताछ चालू हो जाता है। मालिक जो होता है वो बहुत पैसे वाला होता है, पहले तो कुछ बताता ही नहीं है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि लोगों में भी आक्रोश हो जाता है। जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे होते हैं, टीवी में हो गया या न्यूज़ में हो गया। उस टाइम की सबसे बड़े यही न्यूज़ थी, क्योंकि जो उस घर का पीछे नाला था वो कंकाल उगल रहा था। इतने बच्चों का लाश और इतने बच्चों का आखिर में किस लिए मारा ये किसी को भी पता नहीं चल रहा था। फिर एक कहानी आने लगती है, कुछ लोग उसमें बताने लगते हैं, बातें होने लगती है कि शायद ये मानव अंग का तस्करी हो रहा था। लेकिन मानव अंग का भी तस्करी होगा तो ऐसे कैसे कोई कर सकता है? अगर जितने भी कंकाल या जो भी चीज़ मिल रहे थे, मतलब शरीर के हिस्से, बस पैर मिल रहे थे, सर मिल रहा था और हाथ मिल रहे थे। ये जो बीच का जो बॉडी पार्ट होता है, हमारा पेट हो गया, सीना हो गया, ये सब कोई भी चीज़ मिल ही नहीं रहा था। फिर उस टाइम इतना ज़्यादा लोगों में गुस्सा था कि उस टाइम इन दोनों को, मालिक और नौकर को, अलग अलग गुप्त जगह पर रख कर पूछताछ करना चालू हो गया। फिर मालिक कुछ नहीं बताता है, फिर वो अपनी जबान खोलने को तैयार होता है, क्योंकि मालिक को भी अब कहीं लगने लगता है कि इतने बच्चों का कंकाल और ये सब मेरे घर के पीछे और मेरे घर से मिला है तो अब बचना मुश्किल है, चाहे कितना भी मैं सोर्स लगा लूँ। तब पहली बार मालिक सच्चाई बयान करता है। मालिक बोलता है उस टाइम जब उससे पूछताछ होती है कि मैं ये मानता हूँ कि मैं कभी कभी अपने उस घर में आता था और बाहर से कुछ लड़कियां मंगाता था, क्योंकि उस मालिक का जब मोबाइल चेक होता है तो कुछ दलालों का नंबर मिलता है जो अक्सर लड़कियां सप्लाई करते थे या लड़कियां कॉल गर्ल को बुलाते थे। उसका जो मालिक होता है वो मान लेता है कि मैं जब भी आता था उन दलालों के माध्यम से कोई ना कोई लड़की बुलाता था, रात भर मेरे साथ वो लोग रुकती थी और सुबह को मैं उन लोग को छोड़ दिया करता था। लेकिन मैंने कभी किसी बच्चे का शोषण नहीं किया और मैंने कभी किसी का कत्ल नहीं किया। अब पुलिस भी सब चीज़ मिलाने लगती है और हर एक करीब जोड़ने लगती है, तो पुलिस को भी कहीं लगता है हाँ ये बात सही बोल रहा है, क्योंकि ये खुद बोल रहा है और जांच भी पुलिस करती है तो पता चलता है कहीं ना कहीं सही है। लेकिन अब पुलिस को ये जानना था, जब इसने कत्ल किया ही नहीं और ये तो बड़ी बड़ी लड़कियों को बुलाता था और छोटे बच्चों का ये शोषण भी नहीं करता था, तो आखिर में करता कौन था? इन लोग को इतना गुप्त जगह पर रखा गया था पूछताछ के लिए, वहाँ पे कोई जाता भी नहीं था। फिर उसके जो नौकर रहता है, सुरेंद्र कोहली रहता है, उससे भी पूछताछ होती है, लेकिन बहुत बार तो अभी बताने को तैयारी नहीं होता है। वो अपने मालिक पर थोपता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जो भी पूछना है मेरे मालिक से पूछिए। अब उसको पुलिस अपने इस तरीके से, अपने स्टाइल से पुलिस वाले उसको बताते हैं कि तुम्हारा मालिक ने अपना जुर्म मान लिया कि मैं ये करता था और मैं ये सब चीज़ नहीं किया हूँ, जो भी हुआ है मेरा नौकर ने किया है।
लगभग 2 या 3 दिन के पूछताछ के बाद पहली बार सुरेंद्र कोहली, जो उस मालिक का नौकर रहता है और कभी कभी वो आता था तो घर की देखभाली करता था और खाना बनाता था, पहली बार उसने अपनी जबान खोला। और उस टाइम उससे लगभग 4 पुलिस वाले ये सब चीज़ पूछताछ कर रहे होते हैं। लेकिन जब सुरेंद्र कोहली पहली बार सच्चाई बताता है तो वो सच्चाई सुनकर चारों पुलिस वाले बाहर निकल आते हैं। और बाहर निकलने के बाद उसमें से 2 तो शायद उल्टी करने लगते हैं और चारों बाहर आने के बाद अपने सीनियर को बोलते हैं कि सर, हमसे ये सब नहीं हो पाएगा, हम लोग उससे पूछताछ नहीं कर पाएंगे, हम उस दरिंदे के सामने, उस आदमखोर के सामने नहीं खड़े हो सकते हैं। तब सीनियर पुलिस वाले पूछते हैं आखिर में हुआ क्या है, उसने क्या बताया। तब वो लोग बताते हैं कि ये तो बोल रहा है कि मैं लोगों को मारकर, बच्चे लोगों को मारकर खाता हूँ। उसके बाद जो सीनियर रहते हैं वो भी सुन के सहम जाते हैं। लेकिन वो फिर से उन्हीं पुलिस वालों को बोलते हैं कि तुम लोग अच्छे से पूछताछ कर सकते हो और तुम लोग अच्छे से सब उसका बाकायदा बयान भी नोट कर सकते हो, तुम लोग टेंशन मत लो। उसके बाद 4 की जगह पे 10 पुलिस वालों को उस रूम में भेजा जाता है जहाँ पे सुरेंद्र कोहली रहता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग हो जाता है। सबसे पहले सुरेंद्र कोहली का हाथ बांधा जाता है, उसके बाद उससे पूछताछ होने लगती है। लेकिन जो पहले एक पुलिस वाला, 4 पुलिस वाले आए रहते हैं, उसमें से एक पुलिस वाला जो रहता है वो सुरेंद्र कोहली का दांत देख रहा होता है कि आखिर में आदमखोर के दांत भी हम लोगों जैसे होते हैं या हम लोगों से अलग होते हैं। वो अभी भी उस नौकर से डर रहा होता है कि शायद ये हम लोग को खा मत जाए, इसके लिए उसका हाथ वो लोग बांध देते हैं। और वो जब पहली बार वहाँ पर अपना सच फिर से दोहराता है तो सब पुलिस वाले सहम जाते हैं, लेकिन कैसे भी उसका बयान नोट करते हैं। सुरेंद्र कोहली बताता है कि हमारे मालिक जब भी आते थे तो किसी न किसी दलाल के माध्यम से कोई ना कोई लड़की जरूर बुलाते थे। एक बार ऐसा होता है कि उसका मालिक आया रहता है और उस दिन शायद दलाल लड़की नहीं भेजता है। फिर उसका मालिक बोलता है, अरे यार सुरेंद्र, तुम्हारे नज़र में अगर कोई लड़की है, किसी को तुम जानते हो तो लेके आओ, क्योंकि आज तो दलाल ने भी धोखा दे दिया। उस दिन पहली बार सुरेंद्र कोहली कहीं से जाके एक लड़की को लेके आता है और उसका जो मालिक रहता है वो उसके साथ में रातें गुजारता है। लेकिन सुबह ही उसको जल्दी जल्दी जाना होता है तो वो जल्दी निकल जाता है और सुरेंद्र कोहली से बोलता है कि इसको ऑटो से या किसी चीज़ से इसको भेज देना। अब उसका जो ओनर मालिक रहता है उसके जाने के बाद सुरेंद्र कोहली भी थोड़ा मूड में आ जाता है और उस लड़की से बोलता है कि जो तुम मालिक के साथ में करती हो वो मेरे साथ में भी करो, और मैं हमेशा मालिक को छुप छुप के देखता हूँ और तुमको मैं भी पैसे दूंगा। अब इसी बात पे शायद वो लड़की कुछ ताना मारती है, उसके मर्दानगी पे शक करती है। अब इसको इतना गुस्सा आ जाता है कि वो वहीं पे कुछ रखा रहता है, उससे उस लड़की को मार देता है, उसका गला घोट के मार देता है। अब गला घोटने के बाद इसको कुछ समझ में नहीं आता है, फिर अंदर बाथरूम में लेके जाता है और उस लड़की के कई टुकड़ा करता है, अंदर बाथरूम में लेके जाता है जिसमें इसका मालिक भी नहाया करता था और कोहली भी नहाया करता था। उसी बाथरूम में ले जाकर उस लड़की के कई टुकड़े करता है और कुछ टुकड़े वहीं पे ले जाकर कुकर में रख के बना के खा लेता है। इसको मालिक को कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन जब उसका मालिक से और पूछताछ होती है तो उसका मालिक बताता है कि जब भी मैं लड़कियां बुलाता था मिलने के लिए, वो आती थी तो हम लोग एक ही साथ में बैठ के पीते थे। सुरेंद्र कोहली को भी मैं पिलाता था, यानी कि अपने नौकर को। और जब हम लोग मिलते थे तो मेरे को मालूम होता था कि वो जो मेरा नौकर है वो छुप के दरवाज़ों को, जिसमें छोटी छोटी हल्की सी लाइन होती है जिससे आर पार देखा जाता है, उससे उसका नौकर हमेशा सुरेंद्र जो रहता है अपने मालिक को देखा करता था। यही देख देख कर उसके भी अंदर थोड़ा सा मूड बन जाया करता था। लेकिन जब पहली बार वो एक लड़की को बोला और उस लड़की ने उसको मना किया तो उसने पहली बार मर्डर किया और उसके कुछ अंग को बना के खाना स्टार्ट कर दिया। अब सुरेंद्र कोहली जो नौकर होता है उसके मुंह में खून लग जाता है। उसके बाद 15-20 दिन बीतने के बाद फिर से वो बाहर निकल के देखता है तो एक छोटी सी बच्ची घूम रही होती है। ये पहले तो कुछ चॉकलेट देता है, फिर बाद में वो कुछ और चॉकलेट मांगती है
तब सुरेंद्र कोहली बोलता है कि और चाहिए तो अंदर आ जाओ, अंदर ज़्यादा मैं रखा हुआ हूँ। फिर दूसरी बार सुरेंद्र कोहली फिर से एक छोटी सी बच्ची का गला घोंटकर मार देता है और उसके साथ में गलत काम करने की कोशिश करता है। फिर से उस लड़की को, छोटी बच्ची को बाथरूम में लेके जाता है और उसको कई टुकड़े करता है, और जो टुकड़े बच जाते थे और कुछ बना के कुकर में वो खा लेता था, और जो बच जाते थे छत पे से जाके या कहीं से भी जाके पीछे नाला में फेंक दिया करता था। अब ऐसे ऐसे करके ही कई बच्चों को ऐसे ही सुरेंद्र कोहली ने, नौकर ने मार दिया और उन लोग को खा लिया। ये सब बातें जितने भी पुलिस वाले सुन रहे थे सब के सब सहम गए थे और सब उससे थोड़ा सा दूर होके ही पूछ रहे थे। और उस टाइम जब ये बात मीडियम आई तो उस टाइम ये बहुत तेजी से वायरल हो रहा था कि एक आदमखोर ने इतने सारे बच्चों को बस इसलिए मार दिया, उनको खाने के लिए। उसको उस टाइम का सबसे बड़ा यही न्यूज़ था। जो न्यूज़ आया पूरे दिल्ली और पूरे देश को हिला कर रख दिया कि एक आदमी ने इतने ज़्यादा बच्चों का बस इसलिए कत्ल कर दिया, अपनी हवस मिटाने के लिए और उनको खाने के लिए। जब सुरेंद्र कोहली से पूछा गया कि और कोई रीज़न है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तब बस वो आसमान की तरफ देखता था और बोलता था बस हो गया। और उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे भी रहते हैं। अब होना क्या है, ये सब जब खबर बाहर आ जाती है तो जो नोएडा पुलिस रहती है उनको भी लगता है कि हाँ अब कहानी तो और केस तो सॉल्व हो गई है, लेकिन उस टाइम की सबसे बड़ी यही न्यूज़ थी। और इसमें कहीं ना कहीं और भी जो पुलिस वाले थे वो पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि नौकर ने तो सब चीज़ कबूल लिया था कि मैं पहली बार कैसे मतलब मैं मर्डर किया, पहली बार एक लड़की को मैंने बोला, वो मना कर दी, फिर मैं पहली बार किया। उसके बाद ये लगातार करते गया और लास्ट में उसके घर से जब पुलिस दोबारा जांच की रहती है, जिस दिन मतलब कंकाल मिला रहता है, तो उसमें एक मोबाइल भी मिला रहता है जो 15 साल की लड़की पायल गायब हुई रहती है, उसी का वो मोबाइल रहता है। तो सुरेंद्र कोहली ने सब अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसके बाद लाइव कैमरा जो भी वीडियो बनाया गया रहता है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। और सुरेंद्र कोहली कुछ टाइम बोलता भी है कि मेरे को फांसी चढ़ा दो या मेरे को मार दो। उसके बाद उसकी जो पत्नी रहती है, गांव के लोगों को और गांव में भी जब पता चलता है तो उन लोगों को भी यकीन नहीं होता है, लेकिन उसकी पत्नी भी बोलती थी अगर सच में इसने ऐसा किया है तो इसको आप फांसी चढ़ा दो साहब। और फिर उसके बाद पुलिस और पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि इसमें, इस मर्डर में और इस बच्चों के कत्ल में इसका मालिक का तो कोई हाथ नहीं है, लेकिन बहुत पता लगाने के बाद पता चला कि नहीं, जो भी उसका मालिक बोल रहा है कि मैं बस लड़कियां बुलाता था, उनसे मिलता था और उनको जाने देता था, मैंने कभी भी किसी का कत्ल नहीं किया और मैंने कभी भी किसी बच्चे का शोषण नहीं किया। तो ये थी आज की आदमखोर की कहानी, कैसे एक आदमखोर कैसे अपना आपा खो देता है और एक के बाद कत्ल करने लगता है, वो भी 1-2 नहीं और इतने सारे कत्ल हो जाता है। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं है, बस लोगों को जागरूक करना है। अगर बोलने में कुछ गलती हो जाए, कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया होगा तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारा मकसद बस लोगों को जागरूक करना है और सचेत करना है अपने वीडियो के माध्यम से। तो हर छोटी बड़ी कहानियाँ और न्यूज के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ सच्ची कहानियों के साथ और कुछ सच्ची घटनाओं के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।